नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इस बार का हफ्ता 29 जून से 5 जुलाई तक बहुत खास है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे 12 साल बाद कर्क राशि में उच्च के होकर विराजमान है और इसका असर हर एक लग्न पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सभी 12 लग्नों का हाल जानते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपका प्रेम जीवन और आपका सामान्य हफ्ता तीनों के बारे में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन उससे पहले एक नज़र इस हफ्ते के ग्रहों पर। गुरु इस समय कर्क राशि में उच्च के हैं और 1 जुलाई से शुक्र तथा 2 जुलाई से बुध भी कर्क राशि में उनके साथ आ रहे हैं। यानी 3 शुभ ग्रहों का एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। दूसरी तरफ शनि मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, जो धैर्य की मांग करते हैं। राहु कुंभ राशि में है और मंगल केतु के साथ सिंह राशि में बैठे हैं। अब चलिए एक एक करके सभी लग्नों की बात करते हैं। सबसे पहले मेष लग्न। आर्थिक रूप से आपके 11वें भाव में राहु आय के नए रास्ते खोल सकता है, खासकर आपके संपर्कों के जरिए। पर 12वें भाव में वक्री शनि खर्च भी बढ़ाएगा, इसलिए बड़े निवेश से पहले सोचिए और फिजूल खर्ची से बचिए। प्रेम में 5म भाव में मंगल और केतु जोश तो देंगे, पर थोड़ी दूरी और गलतफहमी भी। इसलिए इस हफ्ते सोच समझकर बोलिए। और सामान्य तौर पर 4थे भाव में उच्च के गुरु घर परिवार में सुख शांति और मन में स्थिरता लाएंगे। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए शुभ रहेगा। अब वृषभ लग्न। आर्थिक रूप से आपके धन भाव में सूर्य आपका ध्यान कमाई की तरफ खींचेंगे और 11वें भाव में वक्री शनि लाभ देंगे, पर थोड़ी मेहनत और धैर्य के बाद, इसलिए शॉर्टकट से बचिए। प्रेम में तीसरे भाव के शुभ ग्रह आपके संवाद को बेहतर बनाएंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। बस घरेलू मामलों में शांति बनाए रखिए। और सामान्य तौर पर 10वें भाव में राहु करियर में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा जगाएगा और पद या नई दिशा के अवसर सामने आ सकते हैं। अब मिथुन लग्न, जिसके लिए यह हफ्ता शानदार है। आर्थिक रूप से आपके धन भाव में उच्च के गुरु शुक्र और बुध तीनों एक साथ आ रहे हैं, जो धन के लिए बेहतरीन योग है। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा भी इसी हफ्ते आ जाए। प्रेम में आपके लग्न में सूर्य आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाएंगे और परिवार में भी मिठास रहेगी। और सामान्य तौर पर यह आत्मविश्वास से भरा और आर्थिक रूप से उत्तम हफ्ता आपका इंतजार कर रहा है। अब कर्क लग्न, जिसके लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा शुभ योग बन रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा संभलिए, क्योंकि आपके धन भाव में मंगल और केतु उतार चढ़ाव और जल्दबाजी में खर्च करा सकते हैं, इसलिए वाणी और पैसे दोनों पर संयम रखिए। प्रेम में आपके लग्न में उच्च के गुरु और शुक्र आपको बेहद आकर्षक और चुंबकीय बनाएंगे। रिश्तों के लिए यह हफ्ता बहुत सुंदर है और सामान्य तौर पर लग्न में उच्च के गुरु की वजह से आत्मविश्वास, विकास और ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। अब सिंह लग्न, जो आपसे थोड़े धैर्य की मांग करेगा। आर्थिक रूप से 11वें भाव में सूर्य आपको पद और प्रतिष्ठा से आय देगा, पर 12वें भाव के ग्रह खर्च भी बढ़ाएंगे, इसलिए अपना बजट संभालिए। प्रेम में 7वें भाव में राहु और लग्न में मंगल केतु की वजह से किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचिए और रिश्तों में स्पष्टता रखिए। और सामान्य तौर पर यह आत्मनियंत्रण और धैर्य का हफ्ता है। हर फैसला सोच समझकर लीजिए। अब कन्या लग्न, जिसके लिए यह हफ्ता बहुत मजबूत है। आर्थिक रूप से आपके 11वें भाव में उच्च के गुरु शुक्र और बुध और 10वें भाव में सूर्य आपकी आय और प्रतिष्ठा दोनों एक साथ बढ़ाएंगे। रुकी हुई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। प्रेम में 7वें भाव में वक्री शनि रिश्तों को गंभीर बनाएंगे। यह गहराई और परिपक्वता का समय है। धैर्य रखिए और सामान्य तौर पर करियर और लाभ दोनों चमकेंगे। बस अपने खर्चों पर नजर रखिए। अब तुला लग्न,
जिसके लिए करियर इस हफ्ते का हीरो रहेगा। आर्थिक रूप से आपके 10वें भाव में उच्च के गुरु लग्नेश शुक्र और बुध आपकी पेशेवर सफलता के जरिए कमाई दिलाएंगे। प्रेम में पंचम भाव में राहु एक जोशीला और तीव्र रोमांस लाएगा। रोमांचक तो बहुत, पर भ्रम से बचकर रहिए। और सामान्य तौर पर छठे भाव में शनि आपको हर बाधा और प्रतिस्पर्धा पर विजय दिलाएगा। कुल मिलाकर एक सफल हफ्ता। अब वृश्चिक लग्न, जिसके साथ इस हफ्ते भाग्य है। आर्थिक रूप से आपके नवम भाव में उच्च के गुरु भाग्य के बल पर नए अवसर लाएंगे। और 10वें भाव में मंगल करियर से आय बढ़ाएगा। प्रेम में पंचम भाव में वक्री शनि रोमांस को थोड़ा गंभीर बना सकते हैं, इसलिए धैर्य रखिए। और सामान्य तौर पर भाग्योदय, उच्च शिक्षा या यात्रा के योग बन रहे हैं। यह हफ्ता आपके लिए शक्तिशाली है। अब धनु लग्न, जिसके लिए यह बदलाव का हफ्ता है। आर्थिक रूप से आपके अष्टम भाव में उच्च के गुरु अचानक कोई लाभ दे सकते हैं, पर साथ में उतार चढ़ाव भी रहेगा, इसलिए जोखिम भरे सट्टे से दूर रहिए। प्रेम में 7वें भाव में सूर्य की वजह से साथी के साथ अहन का टकराव हो सकता है, इसलिए समझदारी और गर्मजोशी बनाए रखिए। और सामान्य तौर पर तीसरे भाव में राहु आपके साहसिक प्रयासों को सफल बनाएगा, तो हिम्मत दिखाइए। अब मकर लग्न, जिसके लिए प्रेम का हफ्ता बेहद शुभ है। आर्थिक रूप से आपके धन भाव में राहु की वजह से बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह जांच परख कर लीजिए और मेहनत से कमाए। प्रेम में आपके 7वें यानी विवाह भाव में उच्च के गुरु और शुक्र सामंजस्य और रोमांस के बेहतरीन योग बना रहे हैं, और कोई शुभ विवाह प्रस्ताव भी आ सकता है। और सामान्य तौर पर रिश्ते बेहद सकारात्मक रहेंगे। बस अचानक की समस्याओं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब कुंभ लग्न, जिसके लिए यह अनुशासन का हफ्ता है। आर्थिक रूप से आपके धन भाव में वक्री शनि सोच समझकर बचत की मांग करते हैं, इसलिए मितव्ययता ही इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम में 7वें भाव में मंगल और केतु रिश्तों में टकराव दे सकते हैं, इसलिए बेवजह की बहस से बचिए और धैर्य रखिए। और सामान्य तौर पर लग्न में राहु महत्वाकांक्षा तो देगा, पर थोड़ी बेचैनी भी, इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। और आखिर में मीन लग्न, जिसके लिए प्रेम का हफ्ता बेहद सुंदर है। आर्थिक रूप से आपके पंचम भाव में उच्च के गुरु शुक्र और बुध आपको रचनात्मकता और बुद्धि से लाभ देंगे, पर 12वें भाव में राहु की वजह से अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। प्रेम में पंचम भाव में उच्च के गुरु और शुक्र गहरा रोमांस और आनंद लाएंगे। रिश्तों में खूब मधुरता रहेगी। और सामान्य तौर पर लग्न में वक्री शनि धैर्य की मांग करता है, पर पंचम भाव में बैठे गुरु आपको रचनात्मक सफलता और खुशी देंगे। तो दोस्तों, यह था आपका 29 जून से 5 जुलाई तक का साप्ताहिक लग्न राशिफल। याद रखिए, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, असली भाग्य तो आपके कर्म ही लिखते हैं। कमेंट में अपना लग्न जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।